अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं एलमी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलमी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। आज मैं अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करने से पहले, गेस्ट की तरफ जाने से पहले, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं एलमी सिटी का, हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। हमारा इसको डेली बेसिस पे यहाँ पे मालूमाती सेशंस करने का मकसद क्या है, हम यहाँ पे क्यों आते हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि एलमी सिटी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग हब है। सर प्लीज काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन। जी जी जज़ाकल्लाह। जी, मैं अपने ऑडियंस को बता रही थी कि मैं आज आपको इल्मी सिटी के बारे में बताऊंगी कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो डिजिटल लर्निंग हब है, ठीक है, जहां से आप बहुत कुछ लर्न सीखते हैं और इस काबिल होते हैं कि आप दूसरों को भी सिखा सकें, क्योंकि हमारे डेली बेसिस के जो सेशंस होते हैं वो कोई एक नई चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, चाहे वो आपके डेली बेसिस की लाइफ से रिलेटेड सोशल एक्टिविटीज है। हम आपके साथ हर चीज शेयर करते हैं, आपको सिखाते हैं और हमारा जो मेन पर्पस है, विजन है, वो यही है कि हम आप लोगों को हर चीज सिखा सकें। उसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस से ही रिक्वेस्ट भी करती जाऊं कि आप लोगों का भी फर्ज है, जिस तरह हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये आप लोगों का भी फर्ज है कि आप हमारे सेशन को, हमारे प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, मैसेंजर पे करें, फेसबुक के ग्रुप्स में करें, ताकि जो चीज़ आप हमसे सीखते हैं और हम यहाँ पे आते हैं सिखाने, आप लोग दूसरों को भी सिखाएं और हमारा ये मकसद दूसरों तक पहुंचे। क्योंकि जब एक इल्म जो है वो आपके पास आ जाता है तो ये आपका फर्ज है कि इस इल्म को दूसरों तक फैलाएं ताकि लोग भी सीख सकें। हो सकता है हमारी यहाँ पे कहीं भी एक लाइन किसी की जिंदगी बना दे, और ये फर्ज आप लोगों पे है, क्योंकि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, डेली बेसिस हर चीज आप लोगों को सिखाई जाती है, बताई जाती है, डिस्कस की जाती है, आप लोगों के व्यूज लिए जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों को बताया जाता है। इसी तरह आप लोग भी इस सेशंस को, हमारे सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत से लोग हमें और ज्वाइन करें और बहुत से लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख जाएं, जैसे कि आप लोग सीखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा इल्मी सिटी का जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ इसका एक और पेज है, हेल्दी लाइफ विद इल्मी सिटी। और इल्मी सिटी के माशाल्लाह से 1 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके साथ आप देखें हमारा एक और पेज है, हेल्दी लाइफ विद इल्मी सिटी के साथ साथ जिंदगी जीना सीखो भी है, जहाँ पे हम लोग आपको बहुत सारे मोटिवेशनल जो हैं वो लेक्चर्स देते हैं। वहाँ पे कोटेशन शेयर होती हैं कि आप लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लाया जा सके, और जिनकी बेहतरीन है उन्हें और अच्छा किया जा सके। हम एक कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एक मिशन है, हमारा एक पर्पस है कि हम आप लोगों को सिखा सकें, आपकी जिंदगी बेहतर कर सकें। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर हेल्दी लाइफ विद इल्मी सिटी है, वहाँ पे आपको फूड से रिलेटेड, आपकी खवातीन से रिलेटेड इश्यूज को, मेहंदी को, आर्ट को, पर्पसेस को, हर चीज को शेयर किया जाता है आप लोगों के लिए। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारा साथ दें और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी इस सेशंस को शेयर करें। जी, मैं आप लोगों को एक और बात बताती जाऊँ कि हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड का जो इफेक्ट था हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा है। हम इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग वो चीजें यूज कर रहे हैं जो कि हमें कभी आती नहीं थी। बहुत सारे लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि हम लोग जूम ऐप क्या है, टीम्स क्या है, ऑनलाइन चीज क्या है, उन्हें नहीं पता था। बेचारों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। आप लोगों की वजह से आज हम ये जो एक सेशन की सीरीज चला रहे हैं, ऑनलाइन सेशन की सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग यहाँ से लर्न करें और आपको पता चले कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या। अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कभी हमें इस तरह की सिचुएशन दोबारा से करनी पड़ जाए तो आप इस चीज को किस तरह कॉप अप कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हमारा आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पस ये है कि हम आपको बता सकें कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या। जी, उसके बाद मैं सबसे पहले वार्मली वेलकम कहूंगी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ इकबाल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। वेलकम। जी, जज़ाकल्लाह सर। जी, मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँगी हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं उनका इंट्रो करूँ। वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। माशाल्लाह से
मोहम्मद आसिफ अली इकबाल हमारे साथ आज इस सेशन में ऑनलाइन बिजनेस में हमें टोटली गाइड करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या और किस तरह से करते हैं। और सोशल मीडिया में जो है इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांसर हैं, एड ब्रेक्स करते हैं, एक्सपर्ट हैं, फाउंडर ऑफ इल्मी सिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे ज्यादा इनका इंट्रोडक्शन क्या कराऊं, और एक और चीज एडिशन करती जाऊं कि 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका आईटी में, जिसकी वजह से जिस बेसिक पे आज इन्होंने ये सेशन रखा है और एक सेशन की सीरीज चला रहे हैं, कोर्सेज चला रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज का, आप लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए एक खिदमत खल्क कर रहे हैं कि लोग जो उनके पास नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें और लोग इससे फायदा उठा सकें। जी सबसे पहले सर मैं कहूँगी जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह इसलिए कि आपने आज ये टॉपिक चूज किया हमारे लोगों के लिए कि लोग इससे बहुत कुछ सीख सकें और हर चीज जो है वो आप उनके साथ शेयर कर सकें। जी मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो ऑनलाइन बिजनेस पे है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे माजरत के साथ। सर सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आए तो एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन बिजनेस क्या है? देखें, इंटरनेट के ऊपर अब दौर जो है वो बदल चुका है। हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट के साथ अटैच हो गए हैं, और अभी भी जिस तरह देखें ये लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, ये सब अपने मोबाइल से हमारे साथ अटैच हैं। और ये सारा एक सोशल मीडिया है जिसके डिफरेंट मीडियम सारे यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसे ही जिस तरह एक फिजिकल बाजार होते हैं, मार्केट्स होती हैं, उसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी अब बिजनेस शुरू हो चुके हुए हैं। किस तरह के बिजनेस होते हैं कि आप में से हर किसी को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कोई मोबाइल सेल हो रहा होता है, कभी गैजेट सेल हो रहे होते हैं, कोई ड्रेसेस होते हैं, कोई मेकअप का सामान होता है, कोई मोबाइल की एक्सेसरीज होती हैं। तो डिफरेंट तरह के लोग जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस में ये होता है कि आपको फिजिकली कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता। आप यानी कि घर बैठे अपना ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली और उसको आपने सेल करने के लिए जो है ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। इस चीज को ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं कि कुछ भी आप जो है, कुछ भी चीज जो भी आप बेचना चाहते हैं उसको इंटरनेट के ऊपर बेचना शुरू करें और उससे एक अपना रोजगार एक स्टार्ट कर लें। इस चीज को ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी और एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे आसान लफ्जों में बयान कर दिया कि हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो शायद इतनी इंग्लिश नहीं भी समझ सकते, हम लोग, हमारा एक पर्पस ये भी होता है कि हम सादा से सादा जुबान यूज करें कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से सुन सकें और हर चीज उनको समझ आ जाए। हमारा यहाँ पे पर्पस इसलिए होता है कि हम बहुत आम लैंग्वेज जो है वो यूज करें। जी सर, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बयान की। उसके साथ मैं करूंगी कि हमारे एक सोसाइटी में मिथ्स बनी हुई है जो कह लें कि लोग इतना नहीं जानते मोबाइल्स को, डिजिटल लर्निंग क्या है। उनको लगता है कि ये जो हम लोग मोबाइल्स पे जो सेल आउट कर रहे होते हैं, सोल आउट कर रहे होते हैं चीजें, ये स्पेसिफिक है, ये बस कुछ और लोग करते हैं, ये कुछ और ही दुनिया है जहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो क्या यहाँ पे आप इन लोगों को क्लियर करें कि ये कौन कौन लोग कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, इसमें जो है ना, अगर मैं बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो 10 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था और प्रोफेशनली मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस करना शुरू किया, मैं ये सोचता था कि फेसबुक है, एक फ्री कंपनी है जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई है और हम लोग चैट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये तो एक पूरा एक बिजनेस है। फेसबुक एक बिजनेस कर रहा है कि हम सब लोग उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, और अब फेसबुक हम लोगों से पैसा कमा रहा है। उसको मुख्तलिफ तरीकों से वो पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। हम में अब दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हैं, जो सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट को यूज करते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या कोई कुछ अपने पर्पस के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। लेकिन दूसरी तरह वहीं पे बिजनेस भी होता है, और ये इतना आसान है कि कोई अनपढ़ बंदा जो है ना वो भी इसको कर सकता है। आप ये देख लें कि अगर हम अपने वालिदैन की बात करते हैं तो वो पहले वालिदैन टेक्नोलॉजी नहीं समझते थे, लेकिन ये जब से व्हाट्सएप आया और इन चीजों के इन्होंने फायदे देखे कि वीडियो कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, लोगों को पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी लर्न कर लिया ना, इसको सीख लिया, चलाना कैसे चलाते हैं, कॉल कैसे करते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस बहुत आसान है। बातें बनी हुई हैं, लेकिन कोई अगर करना चाहता है सही तरीके से, वो इसको सीखता है और कोशिश करता है, तो वो बड़े आसानी से अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं फिजिकल,
वो उस बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बड़ी आसानी से। कोई ये यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात ठीक है। वैसे मैंने जैसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कि मिथ्स बनी हुई है हमारी सोसाइटी में, और मिथ्स भी नहीं कह सकते, कुछ ये भी कह सकते हैं जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो लोग इस चीज को कहते हैं कि शायद ये एक अलग दुनिया है। जो लोग इस तरह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छा सेटअप रन किया हुआ है, तो उनके लिए आज का हमारा स्पेसिफिक, जो मैं कहूँ कि बार बार इस चीज को मेंशन कर रही हूँ अपने सेशन में, कि हमारा पर्पस ये है कि हम आप लोगों को अवेयरनेस दें, गाइड करें कि ऑनलाइन बिजनेस कोई इतना हलवा नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये आप लोग भी कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा कह लें कि मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, वो हमारा पर्पस है। हम आज यहाँ पे इसी वजह से आए हैं। आप हमारे सेशन को सुने, गौर से सुने और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जहां तक आप कर सकते हैं। जिसको लगता है कि इसको इन चीजों की अवेयरनेस की जरूरत है, तो वो लोग फिर इन चीज को जाने और अपने जो उनको हेल्प आउट होगी, फिर बाकी गाइडलाइन हम इंशाल्लाह अपने सेशन के दरमियान देते रहेंगे। जी सर, एक क्वेश्चन और है कि अगर हम देखें कि मतलब अब हम फिजिकल जो है वो अपीयरेंस हमारी मार्केट्स में है, तो आपको क्यों लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत जरूरी है? देखिए जिस तरह अभी अगर हम कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना वायरस जब आया और उसके बाद एकदम से चेंजिंग आई है, कई बिजनेस बंद हो गए हैं, कई बिजनेस ऑनलाइन पे चले गए हैं। जब वो लोग जो पहले ऑनलाइन पे नहीं जाते थे, अब जब उनको पता लगा कि ऑनलाइन बिजनेस के क्या फायदे हैं कि प्लेस नहीं लेनी पड़ेगी, स्टाफ को ऑफिस नहीं बिठाना पड़ेगा, ऑनलाइन सब कुछ चल जाता है, तो बहुत से बिजनेस है ना जो इस टाइम ऑनलाइन पे अब शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है? देखें, वक्त के साथ साथ दुनिया में यानी कि तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजिंग हो रही है। अगर हम बाहर के ममालिक देखें जो तरक्की याफ्ता हैं, हम उन ममालिक से काफी पीछे हैं। तो वहां पे क्या है कि हर बंदा जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता है। बड़ा ही कम होता है कि कोई बंदा जो है वो फिजिकली कहीं मार्केट में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। ज्यादातर लोग जो है ना वो वहां पे ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन शुरू हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ शुरू हो रहा है। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि एक दफा कोई मोबाइल की एक एक्सेसरी थी, ऑनलाइन मैं उसको बाय करने लगा था। तो वो, मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरे घर के पास ही ना कहीं उनका ऑफिस था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके ना ऑफिस में जाके ले लेता हूँ। तो मेरा ख्याल था एक शॉप होगी वहां पे, कोई बैठा होगा, मैं जाऊंगा उसको बताऊंगा और वो मुझे वो कैमरा दे देगा जो मैं लेना चाहता हूँ। जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मैंने देखा कि कोई कम से कम ना 30 लोग जो थे ना वो डिलीवरी मैन उन्होंने रखे हुए थे, जो ऑर्डर लेकर डिलीवरी देके आ रहे थे डिफरेंट जगह पे। और अंदर ऑफिस के अंदर इतने ही लोग वहां पे बैठे हुए थे जो ऑर्डर कलेक्ट कर रहे थे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और यानी कि सारी वो ऑर्डर कंफर्म कर रहे थे। तो कम से कम भी 50 लोग वहां पे बैठे हुए थे। और उस दिन मैं हैरान रह गया कि ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा होता है कि लोग इतनी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं और लोग इतना बेच रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है। और इसमें पता है क्या है, इसमें रिस्क बड़ा कम है। रिस्क कैसे कम है कि देखें, कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, वो सबसे पहले फिजिकल कहीं पे कोई स्टोर लेता है, ऑफिस लेता है, वहां पे फर्नीचर लाता है, डेकोरेशन करता है, फिर वो वहां पे उसका सामान खरीदता है, अपनी इन्वेंट्री जो है वो यानी कि एक डाटा यानी कि अच्छा खासा वो पैसा लगा देता है, 10 लाख रुपया वो लगा देता है। फिर भी उसको पता नहीं होता कि मेरा बिजनेस चलना है कि नहीं चलना। जबकि अगर हम ऑनलाइन की तरफ देखें, कोई बंदा अगर ऑनलाइन बिजनेस करने की तरफ आता है, उसने सिंपल एक फेसबुक पेज बनाना है, ग्रुप बनाना है, वेबसाइट बनानी है, इंस्टा के ऊपर अकाउंट बनाना है और उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देना। और उसको इन्वेंट्री की भी जरूरत नहीं है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सेल होता जाएगा वो पीछे से पकड़े और फिर उसको रीसेल करता जाए। तो सर, ये तो अभी आपने बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसको ज्यादा मतलब उसकी जरूरत नहीं है प्रॉफिट की, ना ज्यादा पैसों की जरूरत है, वो थोड़ा सा सामान ले। और ये इनिशिएट है, हाँ, मतलब एक फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन बिजनेस का। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि ये जो इनिशिएट लेना है, यहाँ पे लोग कैसा करें? लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो हम चीजें लेंगे, हम 10 या 15 चीजों से जो है अपना सेटअप स्टार्ट नहीं कर सकते। हम लोगों को मतलब 50,000 या लाखों में पैसे चाहिए होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसपे हम ये सब चीजें कर सकें। तो ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया, तो अगर हम इसको मजीद क्लियर कर दें अपने ऑडियंस के लिए।
नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि आप मिनिमम मिनिमम बजट से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह हम जो अपना एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं एलमी सिटी स्कूल के नाम से, जहाँ पे हम डिफरेंट आईटी के कोर्सेज भी करवाते हैं। तो हमारी एक स्टूडेंट है जिसने हमसे फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स किया था। वो बच्ची ने क्लोथ का काम स्टार्ट किया है और उसने सिर्फ 5,000 से शुरू किया है। और उसने बड़ा सिंपल तरीके से, यानी कि जिस तरह हमने कोर्स में बताया था उस तरीके से उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ उसने लेडीज ड्रेस जो है वो खरीदे 5,000 रुपए में, और उनको उसने सेल किया, और 3 से 4 महीने के अंदर उसका काम यानी कि इतना अच्छा चला गया कि अब उसको ये यानी कि वो डर निकल गया कि मैं अगर इसके अंदर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दूं तो नुकसान हो जाएगा, या रिस्क होता है ना कि बंदे को पता होता है कि मुझे रिस्क हो गया। अब वो माशाल्लाह कोई 3 महीने हुए हैं या 4 महीने हुए हैं, उसने 50,000 अपना टोटल इन्वेस्ट किया, और वो उसका कहना है कि मेरे अच्छे खासे कस्टमर है, मेरी अच्छी खासी सेल हो रही होती है। तो उसने देखें 5,000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट किया। और रिस्क अगर है, हर काम में रिस्क होता है। फर्ज करें कि अल्लाह ना करे अगर उसका काम ना चलता तो क्या होना था, कुछ भी नहीं। यानी कि उसने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उसने कोई इतना ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा, तो हो जाता है। इसमें ऑनलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्क कम है, और इसमें स्कोप बड़ा जबरदस्त है कि आप जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होता जाएगा, जितने कस्टमर आपके साथ इंगेज होते जाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि इनिशिएट लेना जो है ये हमारा पर्पस है, और मतलब कह लें कि एक आपका डिटर्मिनेशन पॉइंट है। अगर आपने उस पर फोकस कर लिया कि मैंने लेना है, मैंने काम करना है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हम जब साइकोलॉजी में भी देखें तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट को, पेशेंट को यही कहते हैं कि आप ट्राई करें, आप कोशिश करें, आप पहला कदम उठाएं, इंशाल्लाह रास्ते जो है वो खुद ब खुद खुलते जाते हैं। तो इसी तरह आसिफ इकबाल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आप इनिशिएट लें। लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट हो, बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी चीजें हों, फिर ही आप बेचें। और उसके बाद आप थोड़े से भी शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि उन्होंने जो अपनी एक स्टूडेंट को कोर्स करवाया और उसने किस तरह खुद को प्रमोट कर लिया, और अब वो कितनी सेटिस्फाइड है। मैं जानती हूँ कि चीजें जो हैं वो मैनेज करना मुश्किल होती हैं, लेकिन जब आपको कोई गाइड कर दिया जाए और उसको आप प्रॉपरली सुने और उसमें अमल करें, फोकस करें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जी, जजाकल्लाह वंस अगेन आसिफ इकबाल साहब। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूंगी, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस तरह करनी, और इनिशिएट स्टेप की हम बात करें तो यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो लोग इनिशिएट ले भी लेते हैं, चले ले लिया उन्होंने, फिर उसके बाद वो है वो जी 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स, एंड देन दे डिमोटिवेट, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है कि यार मेरी तो चीजें ही नहीं बिकेंगी, मैं क्या करूं। तो आप इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे कि अपनी मोटिवेशन जो सेल्फ स्टीम है उसको डाउन ना होने दें? अच्छा, इसमें ना दो तरह के लोग होते हैं। एक एक होते हैं कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है ना वो स्टेमिना नहीं होता कि वो सब्र करें, और अगर उन्होंने कोई चीज बाय की है, बिजनेस शुरू की है, वो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने कम से कम उस बिजनेस को देना चाहिए। कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद होता है कि शुरू में हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है, हम लॉस में शुरू में जाते हैं, लेकिन 4 से 6 महीने के बाद हम जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाते हैं और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि शुरू में हमने इन्वेस्ट किया, हमने फेसबुक के ऊपर कोई पैसे लगाए, हमने मार्केटिंग की, लोगों ने चीजें बाय की, बीच में कुछ परसेंटेज होती है जो कुछ यानी कि चीज वापस भी भेज देते हैं, थोड़ा लॉस भी होता है। तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो इतना फायदेमंद नहीं है और बड़ा थोड़ा सा यानी कि ये काम चल रहा है। अगर हम अपनी, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने बुक्स का काम स्टार्ट किया, और तकरीबन शुरू के 2 माह तो ऐसा हुआ कि हमारी सिर्फ 50 बुक सेल हुई होंगी। लेकिन उसके बाद एकदम से तीसरे और चौथे मंथ में ऐसा बूस्ट मिला कि पर डे जो है ना 50-50 बुक्स हमने अपनी सेल करनी शुरू कर दी। वो क्या होता है कि जब हम शुरू होते हैं फिर हमें ऐसा ऐसा समझ आती है कि क्या करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो इसी तरह लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो सब्र करें, और कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो 6 माह कम से कम उनको एस्टिमेट रखना चाहिए कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी। दूसरी तरह के एक लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, वो कहते हैं कि यार मैं कुछ लोग हायर कर लूं और वो हमारा बिजनेस चला दें, ठीक है, हम उनको पे कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको नहीं पता होता कि सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस कैसे रन करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, कैसे लोगों के साथ इंगेजमेंट करनी है। तो उनको नहीं पता होता। वो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो उस बिजनेसमैन को जो बड़ा
एक्साइटेड होता है और वो चाहता है कि यार मैं अपना बिजनेस ऑनलाइन कर दूं, मेरा 50,000 लाख 2 लाख लग जाएगा, मुझे नहीं मसला। तो क्या होता है कि वो आता है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं जो मार्केट में फ्रॉड टाइप बैठे हुए हैं, उन्हें मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं जी हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, हम आपका बिजनेस प्रमोट करेंगे। तो ऐसे लोग उस जो बिजनेसमैन होता है उसका इतना नुकसान करते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो छोड़ देता है। वो समझता है कि इंटरनेट के ऊपर काम हो ही नहीं सकता। तो जो उसने बातें सुनी थी वो सुनी सुनाई थी कि लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो इस तरह भी जो है ना, इन दो तरीकों से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मुझे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी बात आ गया कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ से कह लें कि वो हमने किसी चीज़ को देखा और हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली, तो हम फिर भी क्योंकि अभी हमने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया और हमने बहुत कुछ सोच लिया, तो फिर जब हम इनिशिएट लेते हैं क्योंकि आपने जब फर्स्ट क्लास में स्टेप रखा है, लाज़मी तो नहीं है कि आपको टीचर परफॉर्मेंस का उसी दिन पकड़ा देंगे। आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है और करनी पड़ती है। डे बाय डे उसमें कह लें कि आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। हर रोज़ आपको शाबाश नहीं मिलती। किसी दिन आपको सजेशंस भी मिलती हैं, इस तरह नहीं, इस तरह करें। तो फिर आपको उस चीज़ पे अपना डिटर्मिनेंट रहना होता है। फिर आप उसको और इम्प्रूव करते हैं और मिस्टेक्स देखते हैं, उसको और इम्प्रूव करते हैं। फिर कहीं जाके वो जो परफॉर्मेंस कब होता है, जो हम पूरा साल से देख रहे होते हैं, वो हमें मिलता है। इसी तरह ये भी एक बिज़नेस का पार्ट है। अगर आपने एक स्टेप रखा है, तो उसमें सिर्फ़ इम्प्रूवमेंट करें। लोगों का फीडबैक को पॉजिटिव लें। हाँ, किसी ने दे दिया तो ठीक है। इसी तरह आसिफ इकबाल साहब की बात मैं बड़े गौर से सुन रही थी। उन्होंने एक स्टेप ये भी कहा कि जब आप लोगों को जो लोग हैं वो गलत मिल जाते हैं, तब भी आप लोगों को जो है ना वो इस साइड से वो हो जाते हैं कि जी शायद ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो कुछ था ही नहीं और हमने यहाँ से कुछ नहीं सीखा। सेम मैं भी यही कहूँगी कि ये सबसे ज़रूरी होता है कि जिस बंदे से आप हेल्प ले रहे हैं, जो आपको हेल्प आउट कर रहा है, आप वो देखें कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है, वो खुद क्या काम कर रहा है, जो आपको मदद कर रहा है, जो आपको प्रमोट कर रहा है, उसकी प्रमोशन कितनी है मार्केट में। इसी तरह किसी गलत बंदों के हाथों में खुद को डिमोटिवेट ना करें, अपना बिज़नेस जो है वो बर्बाद ना करें। कोशिश करें कि अच्छे लोगों को फॉलो करें, उनको फ़ोकस करें और हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी। जी, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँ तो उसमें जैसे कि हमारा आज का स्पेसिफिक टॉपिक ऑनलाइन बिज़नेस पे है, तो एक क्वेश्चन इधर से भी मैं लेती हूँ कि अब देखें कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। मैंने अपनी रियल लाइफ़ में भी देखा हुआ है कि अगर आप उनसे बात बहुत सारे लोग बिज़नेस वाले उनसे बात करते हैं कि जी हमें मशवरा दें कि अब हम कैसे करें। लेकिन उन लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस की अवेयरनेस नहीं होती। तो फिर इस तरह के लोगों की हेल्प आउट हम किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, ये ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हर बंदे के पास ना आइडिया होता है, कोई ना कोई आइडिया होता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं शायद बड़ा आगे निकल जाऊं। उसमें ये होता है कि कुछ लोग ना वो शर्मीले होते हैं या वो स्टेप नहीं लेते, वो सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर वो लोगों से मशवरे लेते रहते हैं कि यार मुझे बताओ मैं ये करूं या ना करूं। और 99% लोग जो होते हैं ना वो फिर आइडिया सोच लेते हैं, लेकिन लोगों से मशवरे लेते हैं तो फिर वो उस काम को शुरू ही नहीं करते हैं। अच्छा, इंटरनेट जो है ना ये, और इंटरनेट और ऑनलाइन बिजनेस जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपए से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि कम से कम आप पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर किसी के पास आइडिया है तो उसको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। जब रिस्क कम होगा ना तो आपको लाजमी जो है वो ट्राई करना चाहिए कि क्या पता कि आपका जो आइडिया है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब ऑनलाइन मैंने ये काम शुरू किया, मुझे बड़ा शौक था ऑनलाइन अर्निंग करने का। तो मैं जब किसी से मशवरा करता था वो कहता था वो यार ये कोई काम नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन मैंने जो है, क्योंकि मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैंने करना ही करना है, मुझे नहीं भी आता था, नहीं पता था, उस टाइम इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो मैंने कोशिश करके उसको सीख लिया। ठीक है। अब जो लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इल्मी सिटी स्कूल के नाम से। और उसमें हम आईटी के वो कोर्सेज करवा रहे हैं जो जिनका मकसद ये है कि हर बंदा उसको सीख के फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, जिसमें यानी कि ये अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है, फेसबुक मार्केटिंग का हमें कोर्स करवा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, कैसे आप जो है अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस वहां पे काफी कुछ ना इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, तो बड़ा इजी है, अगर कोई करना चाहता है तो रिस्क बहुत कम है।
कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके कर सकते हैं, जो आपका आइडिया आप अपने आइडिया को यूज करके कर सकते हैं। और मैं फिर एक दफा वही बात कहूंगा कि आपने कहा था जरूरी क्यों है कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर ऑनलाइन ही है। हम जिस तरह कभी हमने ये सुना था अपने छोटे होते कि एक वक्त आएगा कि हम किसी से फोन पे बात करेंगे तो उसको आमने सामने तस्वीर भी देख रहे होंगे। और आज हम उस चीज से भी इतनी आगे आ गए हैं कि आप अपनी प्लेस पे हो, मैं अपनी प्लेस पे हूँ, पूरे पाकिस्तान से और बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। इसी तरह जो भी बिजनेस आप शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आपको देख रहे होंगे, आपका बिजनेस जो है वो इस तरह चलता है। तो हर तरह का बंदा जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, हर तरह का बंदा, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोई बड़ी एज का बंदा हो। अब बड़ी एज के बंदे से अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग हैं हमारे गुजरांवाले में रहते हैं, वो एक दिन एक अपना बता रहे थे कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन जो है ना, उनका एक दोस्त आया रशिया से, तो उसने उसको बताया कि वहां पे ठंड बड़ी होती है और वहां पे ना गुड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा लोग ना खाते हैं। तो उस बंदे को एक आइडिया आया, उसने ना कैमरा रखा, वीडियो बनानी शुरू की और गुड़ बनाना शुरू किया। जब गुड़ बन गया उसके अंदर उसने ड्राई फ्रूट्स डाले, फिर उसको छोटे छोटे पीसीस में उन्होंने यानी कि पैक किया, और उसकी कोई कॉस्ट आई होगी उनकी कोई 20 रुपए, 25 रुपए या 50 रुपए। तो वो कहता है मेरा जो है ना वो 2-2 हजार रुपए का वहां पे सेल हुआ रशिया में। हमने वो वीडियो को वहां पे मार्केटिंग की, उस वीडियो को लोगों ने देखा तो हमें इतने ऑर्डर आए कि 50 रुपए वाली चीज हमें 2 हजार रुपए में सेल हुई। इस तरह के और बड़े आइडियाज हैं। एक मेरा दोस्त है ये यहाँ पे सियालकोट में, वो एंटीक्स बनाते हैं, ये खंजर, तलवारें, इस तरह की चीजें, और वो ऑनलाइन इंटरनेट पे सेल करते हैं और वो बहुत अच्छा, यानी कि ना वो भी एक प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये है कि वक्त आने वाला यही है, कोई भी बंदा है वो बिजनेस करना चाहता है, कम से कम रिस्क है, हजारों का रिस्क है, 2 हजार, 3 हजार, 5 हजार, और कोई भी बंदा इसको कर सकता है इसको। बिल्कुल सर, आसिफ इकबाल साहब ऐसे ही है। यहाँ पे मैं 110% एग्री करती हूँ आपकी हर बात के साथ कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना होगा। अगर हम डर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो हमेशा वो कहते हैं ना कि जी डर के आगे जीत है। तो डरना है तो आगे भी चलना है, सिर्फ डर के बैठे नहीं रहना। तो रिस्क तो लेंगे। ये नहीं होगा कि आपको कोई बनी बनाई इन्वेस्टमेंट पकड़ा जाएगा या बना बनाया बिजनेस सेटअप कर जाएगा कि जी ये लें आप करें। अगर ऐसा होता भी है कहीं तो फिर वो देखेंगे कि उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं बेसिक की, बेसिक स्टेप की, कि आप इनिशिएट कैसे ले सकते हैं। तो आपको ये सब लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल आसिफ इकबाल साहब ऐसे ही है। तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि आप देखें कि जैसे अभी आपने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताया कि आप लोग ये लोग करवा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, तो उसमें मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जो लोग जॉबियंस हैं, जैसे जॉबियंस कह लें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कह लें, तो क्या वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं ना वो सारे ऑनलाइन है। तो चाहे कोई बंदा जॉब कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, वो भी इन कोर्सेज को कर सकता है। और इसमें हमने ना सैटरडे संडे को भी क्लासेस रखी हुई हैं कि जो जॉबियंस है ना वो सैटरडे संडे को अपना इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी एक कह लें कि फेवर है स्टूडेंट्स की, जॉबियंस की, कि आप किसी भी टाइम कहीं भी आप क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि आप तो वैसे भी कह लें कि हम लोग इस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, मोबाइल के टीम्स खोल लिया, जूम खोल लिया, ऑनलाइन क्लासेस के। तो हम लोग ये कोर्सेज भी ले सकते हैं क्योंकि ये वो चीज है जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम बहुत कुछ इससे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारी आवाम जो है वो अब बहुत समझदार है और उन्हें इस चीज की समझ लग चुकी है कि पैंडेमिक सिचुएशन से जब हम अब निकल रहे हैं तो हमने ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन हमने किन चीजों को फेस किया और उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा नुकसान क्या था। नुकसान यही था कि हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन है क्या, हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं, हमारे पास बेसिक्स क्या होने चाहिए, हम इनिशिएट कैसे ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का पर्पस ही है कि हम लोग आप लोगों को बता सकें कि बहुत कम पैसों में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन्हीं कम पैसों में आप बहुत कुछ आगे ले भी सकते हैं। तो इसी तरह हमारी ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी। मैं अपने ऑडियंस को बताऊं, इसी तरह हम कल एक और सेशन में आएंगे और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके माजरत के साथ। तो मैं उसके साथ आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा आज का सेशन जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जहां से
हमने आप लोगों को बेसिक चीजें, इनिशिएट कैसे लेना है, पर्पस है क्या, ऑनलाइन बिजनेस है कि, हमने आज आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। और आप हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंचा सकें जिन लोगों को अभी तक इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। और हो सकता है जैसे हमने आज आप लोगों के साथ ये मालूमात दी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से, मैं उम्मीद करती हूँ, सीखा होगा, इसी तरह कोई और इस मैसेज से बहुत कुछ सीख सके। हमारा यहाँ पे फ्रंट पे नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा व्हाट्सएप का, आप यहाँ से कांटेक्ट करके हमारे जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन के, आप इससे हर किस्म की मालूमात ले सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं और आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इन द एंड मैं हमारे साथ जो ऑनरेबल गेस्ट मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक और अपना स्पेशल टाइम दिया, अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें हर चीज़ बताई और एग्जाम्पल्स के साथ हमारे लोगों को समझाने की कोशिश की और बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपने आज सब बात की। जज़ाकल्लाह सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि कल का सेशन भी हमारा जो है वो इसी तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और बहुत ज़्यादा लर्निंग होगा लोगों के लिए। मैं जाते हुए अपने ऑडियंस से एक दफ़ा फिर कहती चलूँ कि हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। जिस तरह हमारा पर्पज़ है कि हम आप लोगों में इंफॉर्मेशन जो है वो हर किस्म की शेयर करें, आप लोगों को अवेयरनेस दें। इसी तरह आप लोगों का भी अब ये पर्पस बन जाता है, एक मकसद है कि आप लोग भी इस तरह की तालीम जो है वो दूसरों तक शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, जो कि फर्ज है आपका, इसको पूरा करें। जज़ाकल्लाह सबके लिए हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं इसी सीरीज के साथ एक दफा फिर कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।